नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, साल 2024 के लिए बिहार सरकार ने जब से छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया था, आपने देखा है कि इसको लेकर गजब बवाल मचा हुआ है। आपने ये भी देखा कि कैसे बीजेपी वालों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया और साफ साफ यहाँ तक कह दिया था कि ये गजवाए हिंद का आगाज है। आपने देखा है कि बीजेपी वाले यही नहीं रुकते हैं, बल्कि उन्होंने तो बिहार सरकार पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगा दिया था। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि जो तमाम कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, अब इस कंफ्यूजन पर बड़ा विराम लग गया है। बड़ी जानकारी निकल कर आई है कि शिक्षा विभाग ने एक नहीं बल्कि 2 कैलेंडर जारी किए थे। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं आप। शिक्षा विभाग ने एक नहीं बल्कि 2 कैलेंडर जारी किया था। एक कैलेंडर उर्दू स्कूलों के लिए था, तो वहीं दूसरा कैलेंडर गैर उर्दू स्कूलों के लिए था। मामला क्या है, खबर क्या है, आइए तफसील से आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। बिहार के सरकारी स्कूल में छुट्टियों को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ था और इसी बीच शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया एक और कैलेंडर सामने आ गया है। असल में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का एक नहीं बल्कि 2 कैलेंडर जारी किया था। उर्दू स्कूलों के लिए अलग कैलेंडर, जबकि गैर उर्दू स्कूलों के लिए अलग छुट्टियों का कैलेंडर जारी हुआ था। इस प्रकरण के एक दिन पहले छुट्टियों का सिर्फ एक कैलेंडर सामने आया था और अब आपको बता दें बड़ी खबर कि अब दूसरा कैलेंडर भी सामने आ चुका है। असल में सरकार ने गैर उर्दू स्कूलों के लिए अलग से कैलेंडर जारी किया है और ऐसा पहली बार है कि शिक्षा विभाग ने उर्दू स्कूलों के लिए अलग से छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है। दूसरे कैलेंडर में मुस्लिम त्योहारों में छुट्टियों की तादाद कम की गई है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने पहली बार गैर उर्दू स्कूल और उर्दू स्कूलों के लिए अलग अलग कैलेंडर जारी किया है। इसके पहले शिक्षा विभाग की तरफ से सिर्फ एक ही कैलेंडर जारी हुआ करता था। यानी कि हमने आपको बड़ी खबर बता दी है कि आखिर ये जो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, अब उस कंफ्यूजन पर फुल स्टॉप लग गया है, अब उस कंफ्यूजन पर विराम लग गया है और पता चल गया है कि शिक्षा विभाग ने एक नहीं बल्कि 2 कैलेंडर्स जारी किए थे। देखिए, आपको बता दें कि अब शिक्षा विभाग की तरफ से भी एक बड़ा प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है। क्या कुछ है उस प्रेस रिलीज में, आइए ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, साफ साफ लिखा गया है इस प्रेस विज्ञप्ति में कि ये जानकारी प्राप्त हुई है कि सोशल मीडिया अखबारों में त्योहारों को लेकर तरह तरह की भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। वस्तु स्थिति ये है कि सामान्य विद्यालय एवं उर्दू विद्यालयों के कैलेंडर अलग अलग बनाए गए हैं और 2 अलग अलग कैलेंडर निकाले गए हैं। इसी कारण सोशल मीडिया द्वारा जल्दबाजी में सरकारी अधिसूचना पढ़कर उस पर मंतव्य बना लेने के कारण त्योहारों को लेकर ये भ्रम फैलाया है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातें भी स्पष्ट की जाती हैं। देखिए, कुछ बातें भी बताई गई हैं। क्या कुछ लिखा गया है, देखिए साफ साफ लिखा गया है कि पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी कुल छुट्टियां 60 दिन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 60 दिन ही कुल छुट्टियां दी जा रही हैं। ये दुष्ट प्रचार किया जा रहा है कि महापुरुषों की जयंती में विद्यालयों में छुट्टी नहीं दी गई है। ये स्पष्ट किया जाता है कि पिछले वर्षों में भी महापुरुषों की जयंती के दौरान विद्यालय खुलते रहे हैं और जयंतियां धूमधाम से भी मनाई जाती हैं। देखिए, ये भी कहा गया है कि जहां तक अन्य जयंतियां जैसे कि सम्राट अशोक जयंती, महावीर जयंती, वीर कुंवर सिंह जयंती इत्यादि का प्रश्न है, तो वे सभी जयंतियां इस वर्ष अवकाश के दौरान पड़ रही हैं, अतः उन्हें अलग से नहीं
मतलब उसकी अलग से छुट्टियां नहीं दी गई हैं। ये स्पष्ट किया जाता है कि इन जयंतियों में विद्यालय बंद रहेंगे। देखिए, ये भी कहा गया है कि ग्रीष्म अवकाश के समय जो बदलाव किया गया है वो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए किया गया है। यानी कि अब शिक्षा विभाग की ओर से भी बड़ी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और बता दिया गया है कि आखिर ये जो पूरा बवाल मचा हुआ था, उस बवाल के पीछे की बड़ी वजह क्या है। देखिए, साफ साफ बता दिया गया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा विभाग ने एक नहीं बल्कि 2 कैलेंडर्स जारी किए हैं। वजह क्या है, सब कुछ बताया है हमने भी आपको इस रिपोर्ट में तफसील से। तो ये पूरी खबर आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।